जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंतु गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पदबंधन की नाशय बेग्नि। नमो नमो जय श्री वृंदावनी ऋषि वर्षति गण गौरी। नमो नमो जय कुंज मेलिनी। नमो नमो जामे चकोरी। नमो नमो जय कुंज बिहारी। नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्री कोल जी और श्री आले जी का चरित्र वर्णन करते हैं। प्रियादास जी कहते हैं, कोल अल्ले भाई दो कथा सुखदाई सुनो। पहले विरक्त मद मांस नहीं खाते हैं। हर ही के रूप गुण वाणी में उच्चार करें। धरे भक्ति भाव ये ताकि यह बात है। दूसरा अनुज जनो खाए सब उन मानो नृप्रिय को गावे प्रभु कभू गाए जाते हैं। बड़े के अधीन सोई करें सोई कहें। इस करचे आप दीनता में माथे। प्रियादास जी कहते हैं, आप श्री कोल जी और अल्ले जी दोनों भाइयों की सुख देने वाली कथा को सुनिए। इन दोनों में बड़े भाई श्री कोल जी संसार के विषयों से उदासीन थे। वे तामसी पदार्थ मदरा मांस आदि को नहीं खाते पीते थे। वाणी से अपनी कविता में भगवान के ही रूप और गुणों का सर्वदा गान करते और भक्ति भावना को हृदय में धारण करते थे। यह तो इनकी बात हुई। दूसरे उनके जो छोटे भाई थे वे सब कुछ खाते पीते तथा राजसी भोगों को भोगते थे। राजाओं के गुणों का गान करते थे। कभी कभी भगवान के गुणों का गान कर लेते थे, परंतु अपने बड़े भाई के आज्ञाकारी थे। सदा उनके अधीन रहते और उन्हें ईश्वर के समान पूज्य मानते। सर्वथा दीनता में मग्न रहते थे। एक दिन बड़े भाई श्री कोल जी ने अपने छोटे भाई आले जी से कहा, देखो संसार के सभी भोग मिथ्या हैं। इनमें फंसकर आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है। इसलिए चलो श्री द्वारकापुरी और श्री द्वारकाधीश के दर्शन करावें। छोटे भाई श्री अली जी तो अपने बड़े भाई के सर्वथा बस में थे, अर्थात आज्ञाकारी थे। अतः आज्ञा पाते ही उनके साथ चल दिए। देखो कोई किसी की सभी सेवाएं करे पर आज्ञा का पालन नहीं करे तो सब सेवा व्यर्थ। आज्ञा पालन करने से सब सेवाओं का फल प्राप्त होता है और भक्त की आज्ञा पालन से उनकी सब सेवाएं हो गई। भक्त की सेवा से भगवत सेवा भी संपन्न हुई। अतः अली जी घर गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी भगवत सेवक थे। गुरुजनों की आज्ञा का श्रद्धा से पालन करने पर कभी भी धोखा नहीं होता है। गुरुजन सन्मार्ग का ही उपदेश देते हैं। कदाचित कभी परिस्थितिवश यदि उनकी आज्ञा में कुमार्ग प्रतीत हो तो भी उसका पालन करने से पाप नहीं होता। साधक का साधना मार्ग से पतन नहीं होता। गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने से कभी हानि नहीं होती। इस पर एक उदाहरण सुनाते हैं। एक उपकारी एवं महान सिद्ध संत थे। लोग उनके पास आकर अपनी अपनी व्यथा सुनाते। वे सबको एक न एक उपाय बताते। उससे लोगों के अभीष्ट की सिद्धि हो जाती। एक साधक उनके पास उपदेश सुनने आया करता था। महात्मा में उसका गुरु भाव था। दैवयोग से
उसकी संपत्ति क्षीण हो गई। वह गरीबी से बहुत दुखी हुआ। अंत में एक दिन उसने अपने सिद्ध गुरुदेव को अपना दुख सुनाकर प्रार्थना की, प्रभु मुझे धन उपार्जन का कोई उपाय बताइए। सिद्ध गुरु ने कहा, हम प्रभु से पूछकर बताएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने कई चिट्ठियाँ बनाई। किसी में व्यापार लिखा, किसी में नौकरी, किसी में चोरी, किसी में जुआ। इस तरह से धन उपार्जन के विभिन्न साधन लिखकर और चिट्ठियाँ बनाकर सारी चिट्ठियाँ ठाकुर जी के आगे डालकर बोले कि अब इसमें से एक चिट्ठी उठा लो, वही मेरी आज्ञा होगी, उसी से तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। उस शिष्य ने उसमें से एक चिट्ठी उठाई और पढ़ा तो उसमें लिखा था, चोरों से मिलकर चोरी करो। अब देखो वह भला आदमी, चोरी हिंसा से सर्वथा दूर रहने वाला, पर गुरबचनों में उसने विश्वास किया और बड़े चोर से जाकर मिला। वह बड़ा चोर इन्हें साथ लेकर रात को एक बड़े धनी मानी के घर गया। जवाहरात और सोने के साथ साथ मालिक को भी पकड़ लिया। अपने गुप्त स्थान पर लाकर उस चोर ने नए चोर से कहा, चोरी को छिपाने के लिए इस मालिक की मेरी इस तलवार से हत्या कर दो, उसके बाद हम दोनों आधा आधा धन बांट लेंगे। नए चोर ने हाथ में तलवार ली। उसके मन में न जाने क्या आया, पैंतड़ा बदलकर उस चोर की गर्दन काट दी, मालिक को बंधन से मुक्त कर दिया। अब तो मालिक बहुत प्रसन्न हुआ। गांव के राजा की आज्ञा लेकर संपूर्ण धन उस नए चोर को देकर कृतज्ञ हुआ। दोनों सिद्ध गुरुदेव के पास आए। उनके उपदेशानुसार भगवत भजन में लीन हो गए। आज्ञा में विश्वास के कारण भगवत प्रेरणा से हिंसक चोर की हत्या में पूर्ण हुआ। राजा प्रजा को सुख हुआ और अपना मनोरथ भी पूर्ण हुआ। इस तरह गुरुजनों की आज्ञा मानना भगवान की आज्ञा मानने के समान है। अतः अल्ले जी भी अपने बड़े भाई के आज्ञाकारी थे। अतः उनकी आज्ञा पाते ही उनके साथ द्वारका के लिए चल दिए और द्वारकापुरी पहुँचे। जब मंदिर में दर्शन करने गए तो वहाँ एक विलक्षण घटना घटी, जिसे ध्यान देकर सुनिए। श्री कोली जी ने भगवान को अपने बनाए हुए अनेक छंद गाकर सुनाए। इसके बाद कोली जी ने अपने छोटे भाई आली जी से कहा, तुम भी भगवान को कुछ सुनाओ, तुम भी भगवान का गुणगान करो। आली जी के मन में बड़ा भारी संकोच था। मैं विषयी तुच्छ प्राणी हूँ, मुझे प्रभु की लीलाओं का अनुभव नहीं है और गुणों का ज्ञान भी नहीं है, फिर क्या और कैसे सुनाऊँ। संसारी राजाओं की मिथ्या बढ़ाई करते करते वाणी दूषित हो गई है, उससे निर्मल निर्विकार प्रभु का सुयश गाते कैसे बनेगा। इस प्रकार सोचकर मौनी रहे। तब पुनः श्री कील जी ने अनिवार्य आदेश दिया कि संकोच छोड़कर गुणगान करो। हमारे पास प्रभु को देने योग्य और है ही क्या, अतः वाणी के द्वारा सेवा करके उसे पवित्र करो। तब अल्लाह जी सावधान हुए और सचाते हुए प्रभु के माधुर्य का वर्णन करते हुए पटरानियों के और ब्रजगोपियों के श्रृंगार तथा पारस्परिक प्रेम का वर्णन किया। गलीन में गोकुल की घास घास गोपिन को, गोरस और गोरस को दान ले सहाय होगो। सगरी अलबेलिन को नवल नवेलिन को गाय के गवायो और नाच के नचायो है। आलिबान आन मान प्राण की हरनहारी बांसुरी बजाए
घर बार भुलवायो है। जसोदा की छैया रास रंग की रचिया भैया, नेह की नदी में ते नहायो नहवायो है। देश विदेश के देखे नरेशन, रीछ के को जो बूझ करेगो। याति तने तन जात गिरोगुण, सौगुण अवगुण गांठी परेगो। बांसुरी बारो बड़ो रिजवार है, श्याम जू नेक जो ढारी ढरेगो। लाड़लो छेल छबीलो अहीर को, पीर हमारे हिये की हरेगो। श्री अली जी ने दैन्य भाव में भरकर कविता सुनाई। उसमें भक्त प्रेम का वर्णन था। अतः प्रभु ने प्रेम से सुना और हुंकार भरी, सिर हिलाया, वाह वाह कहा। जैसे माता यशोदा के द्वारा राम कथा सुनकर हुंकार भरी थी, वैसे ही यहाँ भी। भगवत कृपा का हेतु दैन्य है। कृपा करके प्रभु ने पुजारी द्वारा माला प्रसाद दिया। अली जी ने कहा, ये मेरे बड़े भैया हैं, विरक्त संत हैं, अतः माला सम्मान के प्रथम अधिकारी हैं। पर प्रभु ने विचारा, कोयल जी तो सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में हैं ही, मेरी ओर आकृष्ट भी हैं। इस द्वारका यात्रा में कोयल जी अली जी को इसलिए लाए हैं कि ये सब कुछ त्याग कर शरणागत भक्त हो जाए। अतः अली जी के मन वचन कर्म को आकृष्ट करने के लिए प्रभु ने भी मन से इच्छा की और अली जी को अपनाया। हुंकार भरकर वाणी से तथा माला प्रसाद देकर कर्म से आकृष्ट किया। जैसे संत महंत जन अपने सेवक समुदाय को प्रसाद देकर प्रभावित करते हैं, अपनी ओर आकृष्ट करके भक्ति पथ का पथिक बनाते हैं, उसी प्रकार द्वारकाधीश ने भी यहाँ और हुंकार भरकर और प्रसाद देकर इनको आकृष्ट किया। श्री अली जी के कहने से भी पुजारी ने कोयल जी को माला नहीं पहनाई और कहा, ये माला तो प्रभु ने आपके लिए दी है, न कि आपके बड़े भाई के लिए। ऐसा कहकर पुजारी ने अली जी को माला पहना दी। भगवान ने तो यह समझकर छोटे भाई अली जी को माला दी, जैसे बालक का आदर प्यार करने से पिता माता प्रसन्न होते हैं, उसी तरह अल्लाह का सम्मान करने पर श्री कोयल जी जो पिता के तुल्य बड़े भाई हैं प्रसन्न होंगे। परंतु उस समय इनके मन में अहम जाग उठा और मुझ विरक्त बड़े का सम्मान ठाकुर जी ने नहीं किया, मेरा अपमान किया। जबकि कोयल जी का अपने छोटे भाई अली जी के प्रति पूर्ववत सद्भाव था, पर यहाँ मन में विचार आया, देखो ठाकुर जी ने मेरे साथ अन्याय किया। यह समझकर महान दुख हुआ। अब तो आत्महत्या करने के लिए समुद्र में कूद पड़े। जल के भीतर घुसते ही इन्हें दिव्य भूमि मिल गई। अब ये आनंदमग्न होकर आगे चले, परंतु माला मिलने वाली अनीति इन्हें भूल नहीं रही थी। तलवार के घाव की तरह रह कर वह अपमान इन्हें दुखित कर रहा था। माला प्रसाद पाकर श्री अली जी तो प्रेम विभोर थे, बेसुध थे। इन्हें श्री कोयल जी के मानसिक दुख का पता नहीं था। अतः कुछ देर बाद जब अली जी सावधान हुए तो उन्होंने अपने बड़े भाई कोयल जी को न देखकर मंदिर से बाहर आकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि वो तो समुद्र में डूब गए। भाई के वियोग से उन्हें अपार दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया, जब तक हमें बड़े भ्राता जी नहीं मिलेंगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। मन में सोचा, हो सकता है हमारे बड़े भाई घर पहुँच गए हों, अतः घर को चले आए। कोयल जी जैसे ही समुद्र के भीतर घुसे, इन्हें दिव्य स्वर्णमयी भूमि मिली। अब मन में सोच रहे थे,
देखो भगवान ने मेरी कविता सुनकर हुंकार नहीं भरा, मुझे माला नहीं दी, उन्हें दूसरी माला और आश्वासन तो देना चाहिए था। चलो, एक माला मेरे छोटे भाई के गले में पहना दी, दूसरी माला तो भेज सकते थे। कैसे द्वारकानाथ हैं, इनके दरबार में न्याय नहीं हुआ, सबको एक समान माना, चाहे कोई भक्त हो चाहे कोई विषय हो। अंधेर नगरी बेबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। देखो स्वयं गृहस्थ हैं, अतः उन्होंने गृहस्थ का पक्षपात कर मेरे छोटे भाई का आदर किया, भक्त का अपमान किया। यह अनीति कोल जी भूल नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था मन में तलवार का सा गहरा घाव हो गया हो। जब द्वारका की दिव्य भूमि मिली तो उस प्रसन्नता में थोड़ी देर के लिए दुख दूर हुआ, फिर उसका स्मरण हो आया। इसके बाद जब पार्षद आगवानी को आए तो इन्हें चैन हुआ। कील जी जब कुछ दूर और आगे बढ़े तो इन्हें भगवान के पार्षद मिले। इनको अगवानी करने के लिए आए थे। उनसे मिलकर आपको सुख शांति मिली, पर आपने जब द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र के दर्शन किए तब तो परमानंद की प्राप्ति हुई, अपमान का दुख ही भूल गए। इसके बाद जब कोल जी प्रसाद पाने के लिए बैठे तब भगवान की आज्ञा से सेवकों ने इनके सामने 2 पत्तल परोसे। आपने पूछा, प्रभु यह दूसरा पत्तल किसके लिए है? भगवान ने उत्तर दिया, तुम्हारे छोटे भाई के लिए। वह हमें और तुम्हें भी अत्यंत प्रिय है। जैसे ही उन्होंने सुना कि दूसरा पारस छोटे भाई के लिए है, यह सुनते ही अमृत में भोजन प्रसाद विस्तुल्य अप्रिय हो गया। अपमान का दुख जो भूल गए थे फिर ज्यों का त्यों हो गया। यह देखकर भगवान ने कोली जी को समझाया, देखो मैं हृदय के भाव को देखता हूँ, बाह्य आचरण को नहीं। अल्लाह का हृदय निर्मल है और मेरा परम भक्त है। जब कोल जी ने कहा, वह आपका भक्त कैसे है? कभी भजन कीर्तन नहीं करता है, राजाओं के गुण गाता है, सब चीज़ें खाता पीता है, विषय ही है। भगवान ने उत्तर दिया, हमारा भक्त नहीं है पर आपका तो भक्त है। मैं भक्त के भक्त पर विशेष प्यार करता हूँ। अब वह विषयों का जो भोगते दिखाई पड़ता है वह तो शरीर का धर्म है एवं पूर्व जन्म की वासना का भोग है। जैसे सदन जी शरीर से कुल धर्म के अनुसार मांस बेचते थे पर उस पाप कर्म से लिप्त नहीं थे, उसी प्रकार से तुम्हारे छोटे भाई का खान पान विषय का सा है पर ये विषय नहीं है। मेरे द्वारा दिए गए भोगों को भोग रहे हैं, पूर्व जन्म के भक्त हैं, अतः वे संस्कार इनमें से गए नहीं हैं। देखो दूसरों के दोषों को न देखकर अपने ही दोष देखना चाहिए। दूसरों की ओर न देखो, अपनी ओर देखो। दूसरे को जलने दो, अपने हृदय को द्वेष और अहम की अग्नि से बचाओ। सावधान रहो। देखो तुम्हारे छोटे भाई में अल्ल में मान अपमान का भाव नहीं है, तुम में अहम और अपमान का भाव आ गया, अतः अब भी वह तुमसे श्रेष्ठ है। तुम तो इसी जन्म में विरक्त हो और तुम्हारा छोटा भाई पहले जन्म का विरक्त है। ऐसे कहकर प्रभु ने अल्ल के पूर्व जन्म की कथा सुनाई और कोल जी को समझाया, जिससे इनके मन का दुख दूर हो जाए। भगवान ने कहा कि ये तुम्हारा छोटा भाई पूर्व जन्म में बड़े भारी राजा का पुत्र था, वहाँ इसे वैराग्य हो गया और घर छोड़कर वन में चला गया। वहाँ इसने मुझ में मन बुद्धि लगाकर मेरा खूब भजन किया। बहुत दिनों के बाद उस वन में
एक राजा शिकार खेलने के लिए आया। उसके साथ में बड़ा भारी समाज था। नृत्य गान करने वाली बहुत सी स्त्रियां थीं। बहुत से इष्ट मित्र, मंत्री, सैनिकों के साथ राजा का खाना पीना, हंसना आदि देखकर इसके मन में आया, देखो हम भी राजा थे, राजा के पुत्र थे। यदि हमने राज्य का त्याग न किया होता तो इसी प्रकार आनंद हम भी लेते। अब यदि वापस घर को चलें तो भोग योग्य शरीर नहीं रहा। वन में तप करते करते हम सूख गए, संसार के सुखों का स्वाद नहीं मिला। आदि आदि बातें मन में सोचते विचारते ही शरीर छूट गया। अंते मति सा गति के अनुसार अंत के समय में जैसा विचार होता है वैसा ही जन्म मिलता है। इसके अनुसार इन्हें भोग्य पदार्थ और भोग योग्य शरीर प्रभु ने दिया। देखो, विषय जनों को विषय भोगते देखकर तथा सुनकर मन में विषय भोगने की वासना उत्पन्न हो जाती है। यदि कहो ये बड़े विरक्त थे, राज्य सुख छोड़कर आए थे, फिर इनको राग रंग रूप देखकर चाह क्यों हुई, तो कहते हैं मन की गति दुस्तर है, चंचल है। महान त्यागी विरागी श्री सौरभ ऋषि ने मछलियों का विहार देखा तो उसका परिणाम यह हुआ कि मानधाता की 50 कन्याओं से विवाह करना पड़ा। देखो, भगवान शंकर मोहिनी के रूप को देखकर मोहित हुए। अतः कहा गया है इंद्रियों का समूह बलवान है, विद्वानों को भी आकर्षित कर लेता है। विषय पुरुष का अन्न, जल एवं संग चाह को उत्पन्न करता है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 6ठे अध्याय के 3रे श्लोक में आया है कि इस चंचल चित्त से कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। इस पर विश्वास करने से ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का चिरकाल का संचित तप क्षीण हो गया। श्री शिवजी, सौबरी ऋषि आदि मोहित हो गए, तो यदि अल्ल का मन विषयासक्त हुआ तो कौन आश्चर्य है। भगवान का कथन है, भक्त के मन में रात सुख भोगने की इच्छा हुई तो मैंने प्यार बस देह और भोग दोनों दे दिए। मेरे भक्त जो जो इच्छा करते हैं निरालस्य होकर मैं वही करता हूँ। यद्यपि श्री आले जी का मन राजा के राग रंग को देखकर विषयासक्त हो गया, तथापि उनका ऐसा पतन नहीं हुआ कि संसार चक्र में पड़ जाएं। इस संबंध में भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव जी, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है और संसार के विषय बार बार बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींच लिया करते हैं, वह भक्त भी क्षण क्षण में बढ़ने वाली पुष्ट भक्ति के प्रभाव से प्राय विश्व से पराजित नहीं होता। सकामी भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करके भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। सकामी वैष्णव भक्त को भी अंत में निष्काम भाव की प्राप्ति कराते हैं। यह सत्य है कि भगवान सकामी भक्तों के मांगने पर उन्हें अभीष्ट पदार्थ देते हैं, किंतु यह भगवान का वास्तविक दान नहीं है, क्योंकि उन वस्तुओं को पा लेने पर भी मनुष्यों के मन में पुनः कामनाएं होती रहती हैं। इसके विपरीत जो उनका निष्काम भाव से भजन करते हैं उन्हें तो वे साक्षात अपने शीश चरण कमल ही दे देते हैं, जो अन्य समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देने वाली हैं। श्री आले जी को चाह हुई, तदनुसार भोग और देह मिला। इसके पश्चात ये भी निष्काम हुए और प्रभु के चरण कमलों की प्राप्ति हुई। जैसे भगवान ने ध्रुव और विभीषण को उनके मनोरथों के अनुसार राज्य दिया, उसी प्रकार कोल जी के छोटे भाई श्री आले जी को भी भोग देकर उनको भोगने की आज्ञा दी।
भगवत आज्ञा के अनुसार वह समय पूरा हो गया तो कोल जी की प्रेरणा से पुनः भगवान की सेवा में पहुँचे। बिना भक्त भगवंत की कृपा के भोगेच्छा समाप्त नहीं होती है। तो भगवान श्री कोल जी से बोले, देखो, इसलिए हमने तुम्हारे छोटे भाई को संसारी सुखों को भोगने के लिए मनुष्य का शरीर दिया, ताकि ये भोगों को भोगकर उनकी असारता समझकर वासना से मुक्त हो जाए। फिर भगवान ने कोल जी से पुनः कहा, देखो, तुम तो बड़प्पन में आकर उसके सम्मान को अपना अपमान समझ रहे हो। वह तुम्हारे दुख से दुखित होकर अन्न जल त्याग कर मरने को तैयार है। अपनी ओर देखो और उसकी ओर देखो। यदि तुम शीघ्र ही उसके पास नहीं पहुंचोगे तो वह शरीर त्याग देगा। तुम्हारे वियोग में वह अधिक दिन जीवित नहीं रह सकता। तब फिर भगवान बोले, चलो प्रसाद ले लो। तब श्री कोल जी प्रसाद पाने के विचार से बैठ गए। रुक्मिणी जी ने पाने के लिए न परोस कर ले जाने के लिए 2 पारस दिए। इनके मन में दुख हुआ तो उठ खड़े हुए। जब भगवान ने पूर्व जन्म का प्रसंग सुनाया और ज्ञान दिया, जिससे मान अपमान निंदा स्तुति में संभव होता है, अब इन्हें अली जी के पास पहुंचने की जल्दी पड़ी। तब भगवान ने दोनों पारस उठाकर इनके हाथ में दिए, शंख चक्र की छाप दी और अली जी के पास जाने को आज्ञा दी। नहीं तो द्वारका में पहुंचने पर इनका विचार वहां से लौटने का नहीं था। श्री कोल जी जल्दी जल्दी भगवान को, पार्षदों को और द्वारका धाम को प्रणाम करके चल दिए। प्रभु की कृपा से क्षण मात्र में समुद्र से बाहर निकलकर द्वारका धाम में आ गए। उस समय श्री पिपाजी की तरह इनके भी वस्त्र सूखे थे और हृदय प्रेम में डूबा हुआ था। यहाँ श्री अली जी, यहाँ कोल जी अपने छोटे भाई अली जी को ढूंढने लगे तो लोगों के द्वारा ज्ञात हुआ वे घर चले गए। अब इन्हें घर पहुंचने की जल्दी हुई। इन्होंने आंख मूंदकर व्याकुलता से प्रभु का ध्यान किया तो क्षण मात्र में ही अपने गांव के निकट आ गए। भगवान के द्वारा प्रबोध पाकर अपमान का दुख स्वप्न दुख के समान हो गया, अर्थात उसको भूल गए कि मेरा अपमान हुआ था। यह बात इनके मन से निकल गई और अब अपने छोटे भाई अली जी के प्रति उस प्रीति का उदय हुआ जो भक्त के हृदय में भक्त भगवंत के प्रति होना चाहिए। भगवान से भी बढ़कर भगवत दास मान्य हैं। अब तो कोल जी के हृदय में यह भाव आ गया। कोल जी के हृदय में अपने छोटे भाई के प्रति अपार प्रेम हो गया। श्री अली जी का अनशन व्रत प्रसिद्ध हो गया था। जब से घर आए थे इन्होंने भोजन पानी त्याग दिया था। इनके बड़े भाई कोल जी को देखकर किसी ने दौड़कर इनके आगमन की सूचना दी। श्री अली जी ने जब सुना कि दिव्य द्वारका में भगवान का सत्संग पाकर बड़े भाई साहब आ रहे हैं तो वे दौड़ कर आए। श्री कोल जी ने पहले ही सोच रखा था कि अब अली जी को छोटा भाई न मानकर मैं उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा। अतः अली जी के आते ही पृथ्वी पर पड़ गए। यह देखकर अली जी ने लपक कर अपने बड़े भाई कोल जी के चरणों की धूल मस्तक पर धारण की, स्वयं भी पुनः साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। दोनों के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। ग्रामवासियों की भीड़ भी पारस्परिक प्रेम को देखकर रो रो कर प्रणाम कर रहे थे। दोनों भाई छाती से छाती लगाकर मिले। कोल जी ने रोककर कहा,
वह दीजिए। अर्थात जिस भक्ति के अधीन प्रभु ने हुंकार भरी और माला दी। कोल जी बोले, भैया वही भक्ति हमको दीजिए। इनके छोटे भाई अली जी ने कहा, वह दीजिए क्या जिस भक्ति भाव से आपने दिव्य द्वारका का श्री द्वारकानाथ का दर्शन किया एवं कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह भक्ति हमें दीजिए। श्री कोल जी ने द्वारकापुरी की सब बातें तथा भगवान ने जो कुछ कहा था वह सब अपने छोटे भाई आले जी को सुनाया। उसी समय श्री आले जी ग्रह और ग्रह की आसक्ति को सर्वथा त्याग कर वन में रहने लगे। अपने संबंध में भगवान के द्वारा कहे गए वार्ता प्रसंग को सुनकर श्री आले जी प्रेममग्न हो गए। देखो, मुझ विषयी को प्रभु ने साधु माना, भक्त माना, मेरे लिए प्रसाद भेजा, मुझ पर बड़ी कृपा की। यह स्मरण कर मन पूर्ण रूप से भगवान की ओर लग गया। इस तरह उनकी ग्रहाशक्ति अपने आप छूट गई। जैसे गदाधर दास जी जीव गोस्वामी के पत्र को पढ़ते ही वहीं से वृंदावन धाम को चल दिए, उसी प्रकार श्री अली जी भी वहीं से कोल जी के साथ साथ श्री वृंदावन आ गए और दोनों भाई प्रेम में पक गए और प्रभु की प्रीति में रंगे हुए वहीं वृंदावन में वास किया तथा भगवान का भजन करते हुए इन दोनों भाइयों की बुद्धि भक्ति भगवंत के प्रेम में सरोवर हो गई। अब आगे इन्हीं अली जी के वंश में प्रकट हुए प्रशंसनीय भक्तवर श्री नारायण दास जी का चरित्र वर्णन करते हैं। प्रियादास जी कहते हैं, अली के वंश में प्रशंसिया ही जान ले, बड़ो और छोटो भाई श्री नारायण दास हैं। दीरक कमाऊ लगो उपजो ओढ़ाओ, भाभी दियो सीरो भोजन, ले भयो दुख राश हैं। देवो मुको तातो कर, बोली वह क्रोध भर, यहू जा हुंकारो, भर भावे कियो हाश हैं। गयो गृह त्याग, हर पाग करो वैसे ही जो, भक्त बस श्याम कयो, प्रकट प्रकाश हैं। सज्जनों के द्वारा प्रशंसनीय श्री नारायण दास जी भक्तवर श्री अली जी के वंश में प्रकट हुए थे। इनसे बड़े और दूसरे भाई थे, ये सबसे छोटे थे। बड़े भाई लोग अन्य धन का उत्पादन करने वाले थे और ये नारायण दास जी कुछ भी कमाते नहीं थे, केवल खर्च ही खर्च करते थे। ये कुछ कमाते नहीं थे, अतः भाभी का इनके प्रति स्वाभाविक दुर्भाव था। नित्य प्राय परस्पर कुछ न कुछ कहा सुनी हो जाती थी। एक दिन श्री नारायण दास जी अपने बड़े भाई के साथ भोजन करने के लिए बैठे तो इनकी भाभी ने अपने पति के आगे ताज़ा गर्म भोजन परोसा और इनको ठंडा बासी भोजन परोसा। बासी भोजन तामसी होने से त्याज्य होता है। ऐसे भोजन से आलस्य प्रमाद एवं बुद्धि का नाश होता है। देखो, यदि अभाव में यदि सभी लोग बासी खा रहे हों तो इन्हें कोई आपत्ति नहीं होती। एक पंक्ति में बैठा कर भेद बुद्धि से एक को ताज़ा एक को बासी भोजन देना यह सर्वथा अनुचित है। तब श्री नारायण दास जी ने अपनी भाभी से कहा, हमें भी ताज़ी रोटी दो। तब भाभी ने कहा, बस ताज़ी तो उतनी बनाई थी सो परोस दी, अब ताज़ी नहीं है। श्री नारायण दास जी बोले, नहीं है तो बना कर दो। इस पर भाभी ने कहा कि तुझे ताज़ा भोजन जब ही मिलेगा जब तू अल्ल बाबा की तरह ठाकुर जी के आगे कुछ गाएगा और वो हुंकार भरेंगे तो तुझे
गर्म भोजन बना बना कर खिलाऊं। जा द्वारका को चला जा और द्वारकाधीश को कप्ता सुनाकर उनसे हुंकार भरवा, तब मैं तेरा बहुत आदर किया करूँगी और ताज़ा भोजन बना बना कर खिलाऊँगी। इनकी भाभी ने फिर कहा, देखो आदर के साथ ताज़ा भोजन कमाकर लाने वाले को अथवा भगवान का भजन करने वाले को ही मिल सकता है, तुम सरीखे अकर्मण्य को नहीं। इससे इन्हें महान दुख हुआ। नारायण दास जी को ये बात लग गई। उन्होंने उसी क्षण घर छोड़ दिया और घर छोड़कर द्वारका जी को गए और वहाँ पर भगवान में उसी प्रकार का अनुराग किया जैसा कि इनके बाबा आले जी करते थे। वहाँ आले जी में और उनके चरित्र में तल्लीन होकर भजन करने लगे तथा आले जी की सी भक्ति का उदय इनमें भी हुआ। श्री नारायण दास जी ने जब द्वारका में जाकर द्वारकाधीश को कप्ता सुनाकर विनती की तो भगवान ने हुंकार भरी और माला प्रसाद आदि देकर इनका सम्मान किया, परंतु अपनी ख्याति को ख्यात करने के लिए आप घर नहीं आए। ये श्री आले जी के वंशज थे, अतः प्रभु इन पर विशेष अनुराग करते। इनकी कप्ता पर भी भगवान ने हुंकार भरी। यह सुनकर इनके भाई और भाभी भी इनका दर्शन करने के लिए द्वारका आए। भाभी प्रार्थना करती हुई क्षमा याचना करने लगी और बोली, अब आप घर पर चलकर ही रहो। क्रोध या अज्ञानवश जो कुछ मुख से निकल गया था उसे क्षमा करो। नारायण दास जी ने कहा, आप लोग हमारे माता पिता के तुल्य हैं। आपने मेरे साथ बड़ा भारी उपकार किया, जो भक्ति पथ पर चलने की प्रेरणा दी। इस उपकार का बदला मैं किसी प्रकार से नहीं चुका सकता। अब आप लोग ऐसा आशीर्वाद दें जिससे मैं भागवत भजन करूं। आप घर नहीं गए। जैसे ध्रुव जी ने अपनी विमाता का, श्री नरसिंह जी ने अपनी भाभी का उपकार माना, उसी प्रकार श्री नारायण दास जी ने भी अपनी भाभी का उपकार माना। भगवान कहते हैं कि मैं तो भक्ति के अधीन हूँ। इसे स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से स्पष्ट कहा है। इस प्रकार श्री नारायण दास जी पर भी भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि वे तो भक्ति प्रेम के बस में रहते हैं। बोलो भक्त भगवान की जय। श्री नारायण दास जी आले जी के नाती थे, अतः इन पर जैसी प्रभु ने आले जी पर कृपा की, वैसे ही इनके नाती नारायण दास जी पर भी द्वारकाधीश की कृपा हुई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री आले जी महाराज की जय। श्री नारायण दास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय